जरा बोलो हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हेलो गाइस वेलकम टू व्लॉग वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कोई बात नहीं, उल्टा बोल सकते हो। हेलो गाइस वेलकम टू व्लॉग न्यू। आप सोच रहे होंगे कि हम दोनों पति पत्नी सुंदरू बन के कहाँ जा रहे हैं। भाई हम कहीं नहीं जाते हैं, हम दोनों घर पे रहते हैं तैयार होके ऐसे ही। हम दोनों ऐसे ही बस गुड्डा गुड्डी बन के घूमते रहते हैं पालू तरह यहाँ पे। हाँ मैं ये कह रहा था गाइस यार प्लीज आप ऐसा सोचना कि मैंने कुछ नहीं, मतलब मैंने पहना है बट इस वाइट शर्ट को इग्नोर करना। इफ आई एम लुकिंग गुड, इफ आई एम लुकिंग गुड इग्नोर माई चप्पल स्लीपर्स, बट प्लीज इसको अभी भूल जाना क्योंकि मैंने इसको बचाया था किसी अच्छी जगह डालने के लिए। मैं पहन रहा हूँ इसको, तो जब कभी मैं कहीं जाऊँगा इसके बाद तो मैं इसको पहनूंगा, फिर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देना कि भाई आप अच्छे लग रहे हो भैया। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। ये कौन है? पुष्पा भाई बिल्ली होती है ना, हाँ। अपने 2-3 दिन के खाना छुपा के रखती है। अम्मी आपको बिल्ली बोल रही है। मम्मी आंसर लोड कर रही है अभी दिमाग में, ऐसा बोलेगी ना कि खुश हो जाएंगे पापा एक बार में। तो आदत लगे ये कैसे करने की? नहीं, क्यों कर रही फिर ऐसे? गाइस आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में राशन आया, हम बहुत खुश हो गए हैं, सब खुशी से झूम रहे हैं। पापा कट्टा भर के राशन लेके आए, ये देखो गाइस कितना सारा राशन लेके आया। मटर ही मटर कर दिए पापा ने। मतलब एक तो यार इनसे कब छूटेगा हमारा पिछवा पिछवाड़ा हो पीछा। अब डैडी छोड़ दो यार गुड्डे बिस्किट यार, सभी खाते गुड्डे बिस्कुट छोड़ दो यार, कैशियो वाले यार। पर देख के मजा आता है इनको ना पैकेट को। तो पता है हमें ऐसा लगता था कि गुड्डे काजू वाले बिस्किट छोटे छोटे अमीर लोग ही खाते थे ये। वो बात तो है। हाँ जी नमस्ते। अरे कोई बोल था मैं नमस्ते करने के लिए, ऐसा क्या आपके नमस्ते में? नमस्ते मेरी, करो फिर एक बार। सबको नमस्ते मेरी। नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? हाँ जी। आज ही आए हो? नहीं कोई हो गया हफ्ता, हफ्ता क्यों? तो जाना कर दूंगा। कोई ये ठीक है। हफ्ते नोल घट ही है। भाई मम्मी के जो भैया हैं, छोटे भैया, वो इटली से वापस आए हैं। कब आएंगे वो यहाँ पे? आएंगे किसी दिन। क्या लाए हैं आपके लिए? एक और दो ना। दिए थी मैंने टॉफियाँ, टॉफी लेके आए इटली से? वो किरने के लिए भी दिए नहीं तो खाती हूँ। चेता भूल गए शुक्र है। चेता तो भूलेगा, वो तो मैंने जो बोल दिया ऐसे ही। वो नहीं तो खराब ही नहीं, पूरा पैकेट दिया हम तो खाते ही नहीं। आपने ये सोचा होगा कि मेरी बेटी आएगी तो उसको दूंगी। बेटी को लग दी थी जी। अच्छा। वो भी मेरी बेटी है, ऐसे मत लड़ाइयाँ लुआएगा। बेटी को उन्होंने लग दी थी, बोल रहे मधु के लिए ले जाओ, एक किरण के लिए ले जाओ। चेता भूल गया था। दिखाओ फिर कहाँ है। बिल्कुल चेता। इटली की वो बाहर से लेके आए मम्मी? अरे वाह गाइस, आज आपको इटली की टॉफी खिलाते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पूजा जी फ्रॉम जर्मनी, पूजा जर्मनी व्लॉग्स। आप भी जब आएंगे तो टॉफी लेके आना हमारे लिए, जर्मनी की टॉफी। इसको दे देना किरण को, मधु के लिए लग ओ दी। वाओ। भूल गए जो नहीं ना बताते। वाओ। साल भर इधर ही रहनी थी आप भी। यार मैं तो ऐसे रैंडमली बोल दिया आज की नहीं, बम्बू कुछ वो लेके आए हैं। दिया थी उसको। तो आपने कब तक क्यों छुपाइयाँ नहीं, भूल गए बिल्कुल पूछ ला उसको। मैं नहीं मानता मैं। माता रानी इसकी कसम। ठीक है मैं मान गया भाई, मान गया डैडी को। जल्दी। इसकी कसम क्या होता है अम्मी? यार पापा है हमारे यार, वो पापा तो मेरे नहीं पति परमेश्वर, आपके पैर लगाओ उनके। लाती हूँ। इसकी कसम, चलते फिरते लाइन में इनको लगा देना, कोई बात नहीं, मधु को दे। कसम इनकी खा लेते हैं। चल कोको दिखा खोल के एक बार। मेरे को तो गाइस ऐसी टॉफीज हैं इसमें, मेरे को इटली टॉफी है। बैठ के खाओ पागलों, गरीबों तुमने वही काम करने, फिर बैठो उसको अच्छे से खाओ, धीरे धीरे खाना। 6 महीने रहनी कंप्यूटर वाले टेबल मैंने अमेरिका वाली खाई है। हैं? मैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाली। लेट अस सी कैसी होती है। एक ही निकालना। आप नहीं बोला जा रही? गाइस ड्यूका मुस्काटी, लेट अस ओपन एंड ट्राई। लेमन वाला है। खोलना है कोको ये वाली। वो वाली जो भी। मम्मी को छोरी प्लान लगता है। आओ और फिलहाल तो मैं टिकड़ी कर दूंगा। मधु वो टॉफियाँ हैं, तू ले जा। ठीक है तू ले जाना, मधु को भी लग दी है। तू ले जाना। वो भी रख ले अपने लिए, इन्हें ये नहीं खाते, ये आगे बहुत खाते रहते हैं बाहर अंदर से। तू ले जाना। कब बोले नहीं मैं तो ऐसी बात कर रहा वो हूँ। नहीं खाते, वो बथेरा सामान ले आते हैं। हैं? हाँ सब कुछ ले आते हैं, वो नहीं खाते खाना घर हैं? पे, सब कुछ खाते हैं। हैं? मधु को ना बीच में किसी का कर। टेस्टी यार, बढ़िया। तो भाई गाइस आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था। हमारी फैमिली से कभी कोई बाहर नहीं गया, मतलब आई थिंक मेरे मामू फर्स्ट हैं जो बाहर गया अभी, और कोई गया हमारी फैमिली से बाहर कभी कोई। हम बस दूसरे वाला बाहर गए हैं। बाहर हमारे जम्मू में बोलते हैं ना बाहर जा रहा है, बाहर जाना मतलब सवेरे फ्रेश होने के लिए वो बाहर जाना। मामू पहली बार बाहर गए हैं हमारे, तो मतलब कि हमेशा से मेरा डिज़ायर था कि हम भी बोलने, मेरा चाचा बाहर है, मेरा मामा बाहर है, मेरा ये बाहर है, मेरा वो बाहर है, मेरा डैडी बाहर है। डैडी तो अंदर ही हूँ, फिर
बट खैर कोई बात नहीं, बड़ी खुशी होती है बोलने में कि हाँ मामू इटली से आए हैं। इट फील्स ग्रेट यू नो टू से यू नो ब्रैग अबाउट। ना तो बचपन में कभी स्कूल में हमारा कोई भैया रहा ऐसा, मेरे भैया लाए थे, मेरा था ही नहीं कैसे भैया कोई, मैं ही हूँ जो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या होता है, बच्चे ही होते हर स्कूल में, उनके वो भैया होते भी नहीं कोको ऐसे धक्के से ही। यार मेरे भैया है ना वहाँ पे, मेरे भैया है ना वो इस जगह मेरे भैया है। हाँ। मेरे भैया ने करवाया, मेरा भैया लेके, मेरा भैया वो गली मोहल्ले किसी को भैया बोल देंगे वो। एक वो जरूर ऐसा छोटा बच्चा होता है जिसकी जो दोस्ती होती है वो हर बड़े ऐसे वही होते हैं वो। हर दोस्त भैया 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 अपनी दोस्ती जो है बड़े बड़ों के साथ रखते हैं। उसकी हर बड़ी बड़ी क्लास में दोस्ती होती है ना, हाँ लिंक्स होते हैं उसके। लड़कियां भी होती है दीदियों के साथ होती हैं उनकी, बड़ी बड़ी दीदियों के साथ। वो भैया थे यार, है ना, जब हम उनके जैसा कोई भैया था ही नहीं, वो अलग ही लेवल का भैया था। अलग ही लेवल के भैया थे यार, और सही बताओ अलग ही लेवल के थे भाई। वो लड़ाइयाँ करते थे, मार पिटाई करते थे, सर फाड़ते थे, टीचरों को पकड़ कर पीटते थे। हम जब 10th में गए तो हम तो ऐसे लोले गए हैं, बिल्कुल कोई काम दाम नहीं ऐसी। मैं वही आपसे पूछती हूँ, मैंने कहा आप थे क्या उन वाले में? मैं वो भैया कभी बन ही नहीं पाया, मैं वो रह गया जो हिंदी में तो भैया भाया हिंदी में भैया को भैया लगता है, भैया भा डबल या भाया। मैं कभी वो भैया बन ही नहीं पाया जिसका खौफ हुआ था हमको। आपका एम कहीं वो वाला भैया बनना तो नहीं था? जो मेरे को वो बनना था यार, जो हाथ में यार डेली पट्टी बांध के आ रहा है, और अच्छा फिर बताना, आपने स्कूल में कभी ऐसा सर पे रुमाल बांधा हुआ है, कैसा किया? ऐसे फेक हाथ में ऐसे पट्टी बांध के यहाँ? नहीं किया, झूठ? मैंने नहीं किया कभी यार। आई वाज नॉट दैट गाय। नहीं वो वाली गरम वाली नहीं पट्टी नहीं बांधी कभी भी, बहुत डिजायर था, मन था कि बांधू कभी नहीं, क्यों नहीं बांधे? बांध लेते हैं। नहीं मतलब ऐसे जैसे थोड़ा सा कुछ हुआ है तो। कभी नहीं और किया। वो कभी किया है क्या पेन से और रेड पेन से ऐसे वो स्टिचेस के निशान बनाना? नहीं, मतलब लड़के लोग ऐसे करते थे, आई वाज नॉट दैट गाय। टैटू वगैरह बनाते थे पेन से? नहीं बनाए कभी, और कभी भी बाथरूम में बम नहीं फोड़े हैं, ऐसा कुछ गंदे काम नहीं किए कभी हम लोग। आई वाज अ डिसेंट गाय। सीरियस बच्चा। No, I was good in sports, but not these kind of activities. But लड़के करते थे ऐसे ड्रामे, बहुत ज़्यादा करते थे। I just hate it. I don't know why. We were raised differently, you know. We were army brats. ठीक है, तो हमारा environment different था। मेरा एक दोस्त था guys, you won't believe this. I'm telling you. कि वे गुरदासपुर, जो किसी को पता होगा, वहाँ पे तिबड़ी कैंट है। मैं ना सुबह स्कूल जा रहा था, तो मैं ना फुटपाथ पे चल रहा था, तो पीछे से आवाज़ आ रही है पै 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 पै। मैं क्या, मैं फुटपाथ पे चल रहा हूँ, कौन है पागल जो पै पै कर रहा है? देखा पीछे मुड़ के, भाई मेरा दोस्त बस लेके आया है अकेला, पूरी बस में अकेला बैठा हुआ है। मैं क्या भाई, कह रहा आ बैठ। मैं ये क्या है? कह रहा यार वो बाइक पापा लेके गए थे तो मैं बस लेके आ गया। अरे मानते हो आप इस बात को? अकेला बस लेके आया स्कूल में। ऐसे तो दोस्त थे भाई। हाँ चला के, और कैसे अकेला खाली बस लेके आया स्कूल में। फिर मैं बैठ के गया उसका बस में थोड़ी देर आगे। और गुरदासपुर में गाइस बहुत लड़ाई होती थी यार भाई। हम रहे गुरदासपुर, इतनी लड़ाई झगड़े, सर फटने रोज के, दांत चलने, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। स्कूल में भी बाहर भी बहुत बुरा हाल था। फिलहाल मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी कैंडी। वो बच्चे भी नहीं बन पाए जो टॉफी को कैंडी बोलते थे यार। हाँ यार, कैंडी कभी कैंडी ने टॉफी खाई है, बस टॉफी। काफी। लड़ाई कहाँ लगवाई मैंने आपकी? क्या हो गया भाई? मैंने बोला बोला था कि भाई आज कोको राजमा तू बना। मुझे इंदौर वाली याद आ रही थी। मैंने कहा मम्मी आज कोको राजमा बना देगी तो फिर मैं, मम्मी आज आप रेस्ट करो, आज किरण बनाएगी, आप आराम करो, बच्चे को संभालो। कह रही मुझे सब पता है। क्या पता है? मम्मी को लग रहा है कि इसको अपनी वाइफ की याद राजमा खाने हैं, इसको मेरी याद के राजमा नहीं खाने। है मम्मी? ए मम्मी, ए मम्मी। गाइस हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, ए मम्मी। लड़ाई लो हड़ना तो आपने फिर क्या बोला अभी? क्या? कि मुझे पता है, क्या पता है आपको? रेस्ट कर। मैंने मतलब आपको रेस्ट करना है। ओए चुप, मेरा सुनना। बताओ फिर, हंस क्यों रहे हो आप? तू ना पेड़ लवाना बिच। हमारे मम्मी पापा को पता है, हमारी बेबी को पता है कि हम ऐसे करते हैं। मैंने बस इतना बोला कि मैं मम्मी आज आप रेस्ट करो, आज कोको खाना बना देगी। तो उसमें पता नहीं बुरी लड़ाई लगवा रहा है हमारी। बताओ उसमें क्या लड़ाई है, बताओ आप। कुछ हो रही होगी ना, हैं? अब इनको लग रहा है, कुछ हो रहा है। बात ये है कि इनको लग रहा है कि अच्छा अब इसको अपनी वाइफ की याद के राजमा खाने हैं उसको मेरे। ये बात ऐसा नहीं है ना? फिर ऐसा नहीं, पक्का नहीं है सर? फिर क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं। ये लड़ाई किस बात की? कहाँ आप ही तो बोल रहे थे अभी। कुछ बोल देता है फिर अगले को लगता है मैं क्या बोला मम्मी मम्मी यार? बोलती है फिर। मैंने क्या बोला आज तक? मैंने कभी कुछ नहीं बोला आपको मम्मी, ऐसे मत बोला करो यार। आप 2 मिनट में इमोशनल होकर मेरी बेइज्जती करवा देते हो लोगों के सामने। सारे सब्सक्राइबर मेरे को दो 3 बातें सुनाते हैं आगे। भैया ऐसे मत बोलो मम्मी को। उन लोगों को सब्सक्राइबर, उनको पता है इनकी माँ कैसी है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी। पता गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैं कोको से मैंने बात करी थी, तो बात करते मैं भी रो पड़ा, कोको भी रो पड़ी। मैंने कहीं सुना है, मैं कहीं पढ़ा था कि गाइस जब देखो यहाँ इस धरती से जाना सबसे बड़ा सत्य है, जो आया उसको जाना पड़ेगा एक ना एक दिन, आपको, मुझे, हर किसी को। तो मैंने कहीं सुना था कि वो बोलते हैं कि जब माँ जाती है ना तो वो आपके अंदर का एक अंश ले जाती है, और वो अंश कभी आप उसको भर नहीं सकती है। कुछ जगह हमेशा खाली, हमेशा के लिए वो आपके अंदर से एक अंश जो होता है
आपका एक पार्ट होता है वो हमेशा के लिए चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता, वो हमेशा वहाँ से एक हॉलो स्पेस बन जाती है आपके अंदर, वो खाली हो जाती है हमेशा के लिए। तो दैट थिंग मूव्ड मी सो मच यू नो कि व्हेनेवर यू थिंक अबाउट इट, आप इमेजिन भी करोगे तो आपको लग अंदर से ऐसे झंझोर जाती है वो बातें कि ऐसा भी कभी होता होगा क्या। बट इसलिए जब तक आपके साथ पेरेंट्स हैं ना, तो इस टाइम में इसको जी लो दबा के, हंसी मजाक करो, बातें करो। सबसे अच्छी बात है कि आप इंटरेक्ट करो। आप इंटरेक्ट करना छोड़ देते हो, बात यह है कि हम करियर में, लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो हम इंटरेक्ट करना छोड़ देते हैं। भाई मजाक कर लो, छेड़ लो, तंग कर लो, परेशान कर लो, उनसे डांट खा लो, मतलब उनको एक्साइटेड करके रखो हमेशा लाइफ में, यू नो, एक रीज़न। ये नहीं कि बेचारी एक कोने पे वो बैठी है, कोई बात नहीं करता है, कोई इससे पूछता नहीं है, कोई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, बस अपने में आप रहते हो। सो मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी बात की। जब मैं पढ़ता भी था ना, तो अगर मैंने देख लिया कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ या फ़ोन चला रहा हूँ ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ, अगर मैंने देख लिया कि मम्मी खाली बैठी है, आई वुड नेवर लेट हर सिट अलोन, आई वुड ऑलवेज ड्रॉप माई फ़ोन, आई वुड गो टू हर एंड सिट बाय हर साइड की ऐसी बात करने लगी, किसी की चुगली मार दी। आई जस्ट हेट व्हेन आई सी माई पेरेंट्स सिटिंग अलोन थिंकिंग ऑफ समथिंग, यू नो, इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड, आई डोंट नो व्हाई। सो मैं चाहता हूँ कि हमेशा वो इन्वॉल्व रहें, बातें करते रहें, हंसते खेलते रहें, गुस्सा करें, लड़ाइयाँ करें, झगड़े करें, बट एक्टिव रहें हमारी फैमिली में। दैट इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाई आई एम लाइक दिस, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो इंटरेक्ट करने का मौका नहीं देते हैं, इन्वॉल्व होने का मौका नहीं देते हैं, यू नो। सो दैट्स माई टेक ऑन दिस। बाकी चलो, मच्छर मार रहा था वहाँ यहाँ, कल से परेशान कर रहा है, करके कुंफू करके मार दिया। कहाँ मारा है? वो पड़ी लाश उसकी, एम्बुलेंस बुलाओ। ठिकाने कब लगानी है? ठीक है, बोले चल पड़ा। नहीं, अब मारना नहीं। मारा नहीं, ऐसे ही नीचे गिराया है मैंने, ठीक। पूरे हाथ पैर ऐसे करके। दिमाग खराब कर रखी है मेरी। कुछ लोग ऐसे क्यों बोलते हैं यार, मेल मतलब हाँ, जेंडर थोड़ा वो कर। जेंडर को ऐसे क्यों बोलती हैं? तुम्हें गुस्सा आती है? व्हाट इज? गुस्सा आती है, गुस्सा आता है। दिमाग खराब कर रखी है मेरी, है? दिमाग तो खराब होता है भाई। हाँ होता है। जो मुझ पे सरूर। घर पे गाइस मैं बहुत खुश रहता हूँ, पर मुझे कोई घर पे रख के राजी नहीं है। नहीं पापा को इसका कोई है सॉल्यूशन? जो पेंशन भी आ गई तो मतलब चाहे तो कर सकते हैं, मैं एडजस्ट कर लूँगा पेंशन में। बोलना मेरे को 10-12 हज़ार दे दो, उसमें से नहीं मानते यार। जाते नहीं ना, नहीं जा कहाँ रहे हो? तो उनके जतन के घर में जाओ, सूट सिलवाने के लिए। सूट आंटी नहीं सिलना है, आपको टाइम क्यों लगेगा? फिर बैठना है, बातें बुतें करनी कौन सी बातें करनी है ऐसी आपको? ऐसे ही अपने कैसी बातें? होती है, कोई सहेलियां सुलियां की, हाँ, जैसे कि कोई अपना ही होता है बस। वही बची मुझे हो गया। चलो बढ़िया बढ़िया, मतलब वही अपना जाके बातें करनी है, लोगों पे ऐसे कमेंट्स वगैरह पास करना नॉर्मल अपन है ना, मतलब कि इसलिए जा रही हूँ कि अभी बहू है घर पे। हाँ चलो हाँ ठीक है। टाइम देख लो आप, 7:10 हुए तो आप 7:30 तक जे घर नहीं आया ते तेरे प्यो ਨੂੰ मैं शिकायत ला हड़नी अज, ठीक है? मैं रोज ਜਿਹੜੀ तेरी गल्लां नहीं सुननियां तेरे प्यो ਦੀਆਂ, टाइम ਦੇ घर आ जाए कर। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗਾੜ ਖੜਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਪੜਨਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, बोल रहा हूँ मैं दिखाने चलो मेरे साथ। खाना नहीं, मैं दवाई खा ली, देखा पसीना उधर दो रही है। चलो जाओ शायद वहाँ जाके ठीक हो जाओ, जाओ। किसी के घर में भी नहीं जाती। नहीं अभी मैं इतना बोलता हूँ, जाया करो यार, जाया करो, घुमा करो। ना हमारा भाई मैं ना, पूरा तो कैसे जाना होता है? मैं समाज के नॉर्म्स के बहुत खिलाफ हूँ यार। हमारी बेटी कहीं मैं बोलता बेटी जाओ, हमारी बेटी बाहर नहीं, निकलो बाहर भाई, किसी से बात करो आप। मैं इसको भी बोलता हूँ, बोलता कि नहीं बोलता तेरे को? हम जाते थे जा कहीं बाहर जा, मेरे को भी मौका दिया बाहर बुर जाने का। भाई मैं अब तुम्हारा भी बाहर जाना बाकी है? यार ये शाम के 7-8 बजे ना हस्बैंड्स को ना कीड़ा लगना शुरू होता है कि थोड़ा बाहर अंदर निकले। तो किरण लोग जाते ही सारी गेट के पास, तो फिर आ जाते हैं। यार अपना अपना सब आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है वो तो ठीक है, कंफर्टेबल लगता ठीक। मैं कहता हूँ कि आप बाहर मैं तो है। इसके पास जाके बाहर निकल जाऊँ, ऐसे ही निकल जाऊँ बाहर? पागल हो मैं बाहर निकल के खड़ी हो जाऊँ? कहाँ जाऊँ बताओ बाहर निकल के? बाहर निकलेगी तो कहीं जगह भी मिल जाएगी जाने के लिए। क्या मेरे घर में जगह नहीं है मेरी बैठने? बात सुनो, आज हम सूट देने जाओ, चाहिए, 70 ये लगाते हैं तड़का। तड़का तो लगा लेंगे, फिर पूरी रसोई आपकी फिर उल्टी हो जाएगी। एक और बड़ा गुस्सा अंदर देखा कौन घुसा अंदर? कोई चोर आ गया क्या? देख इसकी। मेरे पापा जब किचन जाते हैं ना गाइस, वो कुछ ना कुछ बना ही देते हैं, लेकिन उसके बाद जो तहस नहस रसोई का करते हैं ना, पूरा ये वो एक चाय बनाने के लिए पूरे बर्तन मसाले यहाँ वहाँ, सीरियसली इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ यार। दिस इज नथिंग टू टेक प्राइड इन की हमारे बच्चे, मेरे को भी मेरे बोलते थे कि आज तक मेरे बच्चों की कोई शिकायत नहीं आई, तो मतलब आपके बच्चे भी ठीक नहीं है, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को।
हमारे लिए भी बोलती थी मम्मी, हमारे बच्चे बेशक पढ़ाई में अच्छे नहीं है पर कम से कम इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। रिपोर्ट तो नहीं दी किसी ने, ना फिरोजपुर ना हाँ गुरदासपुर वही ना, में। फिर रिपोर्ट कब आती है आप बताओ, जब आप समाज से कुछ अलग जाने की कोशिश करते हो। जब बेचारे बच्चे एक ही उसमें चलेंगे कि जैसे जाना है ऐसे आना है, तो फिर रिपोर्ट भी नहीं आएगी, कहीं बात नहीं मतलब जान सुखी सबर। अब देखेंगे, सबर को हमने ऐसा नहीं बनाना, ठीक है। तो जिस टाइम बाहर अंदर जाएगा तो नहीं माँ बाप बोलता कि बच्चा सीधे रास्ते में जाना, ध्यान से रहना अपना। ऐसे बोलना है आप क्या, सीधे जाई तो सीधे आई, नक्का ही सीधी आया तो नहीं तो तेरी लत्ता पान हनिया मैं। अब जाओ, मैं मजाक कर रहा था। नहीं मैं ऐसे बैठ गई, थोड़ी सो लेती हूँ, लगता दर्द नहीं है वहाँ से। यार गाइस आप ये बोलते हैं लेग स्किन में, मैं को बोलता हूँ कि कुछ ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट पे किरण जितनी मैंने दवाई खाई ना इतनी किसी ने दवाई से नहीं होगा मम्मी, नहीं, हड्डियां वाले डॉक्टर नो सब कुछ एक्सरा सारे पता है यार, मैं चाह रहा हूँ कि हम सर्जरी करवाएं, बट सर्जरी में यार कुछ मिक्स ओपिनियन आते हैं कि, और इसके अलावा मम्मी की हेल्थ मम्मी नहीं कर सकती। पता है यार, आप जो बोलते हैं योगा एक्सरसाइज कुछ भी करना ना, उसके लिए इंसान को खुद की इंटेंशन चाहिए अंदर, खुद एक विल पावर चाहिए करने के लिए। हम आज के बच्चे हैं जो हम थक जाते हैं पेरेंट्स को बोलते बोलते, मैं हार गया बोल बोल के, उठो योगा करो प्लीज़, जाओ प्लीज़, कॉफ़ी पियो चाय मत पियो, अगर पीना ही है तो ये खाओ वो खाओ, पैसे लगाने को कुछ भी तैयार हूँ, बट जब तक आपकी विल पावर नहीं है ना जो करने वाला है, आप कितना ही बोलते रहोगे, वो एक दिन 2 दिन फॉलो होगा, उसके बाद फिर से दिन में 4 बार चाय पीनी है इन लोगों ने। जितना सैर मैंने किया इतना किसी ने नहीं किया, पूछ लो। मम्मी वो योगा भी मैंने बहुत किया, अभी मेरे से नहीं चला जाता। योगा नहीं करना है, योगा करना है। वो योगा ही, अब योगा करो, योगा करती थी मम्मी, बैठ बस बेड पे चलना पड़े, मैं सारा कर लेती, किसी के सामने करना होता है क्या। सारा बताओ, कौन कौन सा आसन आता बताओ फिर आप। बड़े आते थे उधर, एक आसन बताओ, एक आसन का नाम, क्लास लगती थी उधर, एक आसन का नाम बताओ, एक आसन का नाम बताओ, पूछ ले इसको। एक आसन का नाम बताओ। टाइम की बात है, एज की बात मम्मी है, यही टाइम है, ही मेरे से चला जाता तो क्या मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको विल चाहिए। मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे 70-70 साल की जो औरतें हैं बेचारी, वो जिम जाके जिम को हिट कर रही हैं, वेट लिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वो आप तभी होगा जब आप तड़का मत लगाना, बस किरण तड़का लगाएंगे डैडी, डैडी कहाँ ले चले, इतना बड़े पतीली कहीं पूरा डाल दें। बोतल में डाल लो। कॉमेडी करती हैं, मेरे साथ रहने की तेज हो गई है। आप जो बच्चे हो ना वो भी मेरे से रिलेट कर सकते हैं यार, हम बोल बोल के थक जाते हैं, फिर हम थक जाते हैं कि बस करो यार, नहीं हम नहीं मानते पेरेंट्स यार। बच्चे फिर मानते थे, हम तो चलो ये तो हमको मार के मनवाते थे, हम तो मार नहीं सकते। तुम्हारो आपको खुद को देखो किसकी फोटो गाइस, बोका जी हमारी लड़की रोनिका, राधा रानी बनी है इसमें ये। तले की लगाइए काफी देर की। तो बिल्ड मसल, ऑलवेज रिमेंबर बिल्ड मसल, वेट, दूध दही का खाड़ा, यो से हमारा हरियाणा, उससे कुछ नहीं होगा। अभी पीछे हुआ था, वो था ना पुष्कर मेला, वहाँ फॉरेनर्स आए थे, टग ऑफ वॉर हुआ, उसमें आपका हार गया, दूध दही का खाड़ा ये सो हमारा हरियाणा, वो आगे जीत गए। जो बोलते पैकेट वाला खाना खाते हैं वो जीत गए भाई आके। फीमेल्स का हुआ, मेल्स का हुआ, क्या हुआ, रस्सा खींच कंपटीशन जिसको बोलते हैं, हार गए उसमें इंडियंस। दूध दही का खाड़ा जो से हमारे हरियाणा, उसमें हार गया। ठीक है, तो ये इतना ज़रा कार्ब्स इनटेक से कुछ नहीं होता है यार। प्रोटीन लो भाई, प्रोटीन लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो। अपने बच्चों को अंडा ज़रूर खिलाओ, चाहे कोई कुछ भी बोलेगा, इस अंडा ज़रूर खिलाओ। अंडे से रिच फूड कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं तो सबको अंडा खिलाऊंगा, चाहे को कुछ भी बोले। अंडा से क्या होता है यार, क्या हो गया मैं ना अपने आप में सोचती थी मैं जा रही हूँ मेटाडोर में। क्या होता मेटाडोर में बैठेगा। गाइस ये बात कर रही है हनीप्रीत की। क्या हुआ था बताना। कोई ऑफेंड तो नहीं होता? नहीं ऑफेंड किया इसमें यार पता क्या बीच में गुम हो गई थी ना। हनीप्रीत जो थी ना वो बड़ी फेमस हुई थी बीच में। राजा रहीम की वो। अरे राजा नहीं, बाबा रहीम। बाबा जी की जो कुछ थी उनके, मतलब आई डोंट नो क्या थी। क्या हो गया कोको, चल आजा, बोल के बाद में माफी मांगनी पड़ती है हमको। एक बाबा जी थे, उनकी कोई रिलेटिव थी, वो उनकी नॉन थी, कुछ खास भक्त थी उनकी कोई। तो भाई फिर वो गुम हो गई थी क्या? वो मिसप्लेस हो गई, गुम हो गई थी वो डेरे से। हाँ फिर तो ना न्यूज में आता रहता था सब कुछ कि गुम हो गए। मेरी मम्मी को बहुत टेंशन हो गई। अच्छा। मम्मी ना, मैं सुबह जाती थी
इंस्टीट्यूट में, तब मम्मी ने हनीप्रीत लगाई होती थी, और जब आती थी तब भी मम्मी का हनीप्रीत ही लगा होता था। मेरी मम्मी को बहुत टेंशन हो गई थी, हनीप्रीत गुम हो गई है कहीं पे, जैसे उनकी मासी के लिए। तो एक बारी मतलब मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, तो मम्मी फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही। मैंने कहा यार पता नहीं क्या सीरियस हो गया, पहले मैं उठा नहीं रही हूँ, तो मैंने कहा बंद कर देंगे खुद ही। जब मम्मी ने लगातार करती रही, मैंने कहा कोई कुछ हो गया यार घर पे। जैसे लेक्चर खत्म हुआ, मैं बाहर गई, मम्मी को फोन मिला, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? किरण हनीप्रीत मिल गई। मैंने कहा यार मम्मी आप एक हनीप्रीत के बीच में 10 मिस कॉलें कर दी मेरे को, आपको पता नहीं मेरा इस टाइम पे लेक्चर था। मम्मी बोलती नहीं, फिर भी मैं ऐसे बता रही हूँ। मैंने कहा हनीप्रीत मिल गई अब। तो मम्मी मुझे क्या बोलती थी, मम्मी बोलती देखना कहीं जम्मू में तो नहीं होगी, तो पता है इसका मुंह। मैंने कहा हाँ मुझे पता है इसका मुंह कैसा है। तो मैं क्या करती थी, मेटाडोरों में ऐसे देखती रहती थी, ये तो नहीं है हनीप्रीत, वो तो नहीं है हनीप्रीत। वो एक टाइम था यार, अलग ही मतलब अलग ही लेवल का टाइम था भाई, वो भी अलग ही न्यूज़ चलती थी, और हमको बहुत कंसर्न था उन चीज़ों को। कितना मजा आता था नहीं, कभी हनीप्रीत गुम हो रही है, कभी विकास दुबे ने मार दिया किसी को, ये हो गया वो नहीं हो गया। मारनी वो तो सही नहीं है, नहीं मारना सही नहीं, न्यूज़ की बात कर रही हूँ। न्यूज़ तो अभी भी ऐसी आती है, हम देखती नहीं है वो। नाइट वॉक पे आते हैं, रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं, पर मज़ा आता है यार। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी फील लाइक कि हम वो वाले कपल हैं जैसे पहले थे, यू नो। बहुत कुछ चेंज होता है गाइस, टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर बेबी लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। अगर मैं बोलूँ कि लाइफ 360 चेंज होती तो वो भी गलत नहीं होगा ना। लाइफ कम्प्लीटली चेंजेस, बट इन अ पॉजिटिव मैनर, यू नो। मुझे वही लगती है फनी प्रीत फनी प्रीत है। गाइस हम बात कर रहे हैं कि सब सबर स्कूल जाएगा, हम कैसे इसको भेजेंगे सबर को यार, इतना भी से हो गया है। मैं तो ऐसे देख के रोने लग जाती हूँ। सुबह ये रो रहे थे उसको देख के, जब सुबह 4-5 बजे। हाँ वो बड़ा ही इनोसेंट लगता है ना यार, जब ऐसे बोलने, अभी वो बोलने की कोशिश करता है, पता है। हाँ दैट्स वेरी तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि बोलने की कोशिश करता है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। हाँ एंड गाइस हमारा ना कुछ ऐसा सीन नहीं है कि फेस रिवील हम वो स्टफ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग बेसिकली फॉर 6 मंथ आई गेस। जो बच्चे होते हैं वो फेस अपना ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो एक बार उनका वो पूरा सिस्टम हो जाए फिर तो क्या रिवील करना है। हमारे लिए कोई वो नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि यू नो कि इसको फेस रिवील को वो बनाना है एक मुद्दा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं हूँ। वो देखो रो रहा है, आजा। इसलिए हमने कभी मेरी एडिटिंग में भी मैं इतना ध्यान नहीं देता कि यार फेस किंग आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट दैट कि वी आर गिविंग बेबी द टाइम थोड़ा सा अपना वो रेडी हो जाए आराम से। 6 मंथ तक तो सारे बेबी सेम ही होते हैं यार, सेम लगते हैं बिल्कुल।